हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा पीटी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। इसका आज हम 14वां सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आरएसएस टीचिंग सेंटर पर सेंड कर दिया जाता है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा, जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद करा है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? संजीव खन्ना हो जाएंगे। ये 51 नंबर के हो जाएंगे और वर्तमान में यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले जो सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे, इसको पहले 1935 में संघ न्यायालय के नाम से जाना जाता था। संघ न्यायालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन हम बात करेंगे 1950 में 28 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। तो इसका सही आंसर, पहले सुप्रीम कोर्ट 1935 संघ न्यायालय के नाम से जाना जाता था और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार का गठन प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित किया? तो टोटल 5 सदस्य को नामित किया है। कितने सदस्य को? टोटल 5 सदस्य को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितने सीटें नामित करने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस राज्य के विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर WB हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कहाँ के विधानसभा, तो कहाँ हो जाएगा? कोलकाता का विधानसभा हो जाएगा। कोलकाता विधानसभा हो जाएगा यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा है क्वेश्चन में कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन सही है। जो करा है क्वेश्चन में करा है, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है, भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है, तो एक गलत दिया हुआ है, चौथा नहीं होगा। भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा नहीं, ये तीसरा होगा, एक गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति के यानी कि अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये भी सही है, गलत हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो ये 23वें विधि आयोग हो जाएगा। 23वें विधि आयोग हो जाएगा इसका सही आंसर। करा है, वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? वर्तमान विधि आयोग की बात करेंगे तो सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक होगा। 3 साल का कार्यकाल होता है। वर्तमान में विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? वर्तमान में बोलेगा
तो आज रखिएगा ऋतुराज अवस्थी है। वर्तमान में कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है। ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था। स्वतंत्र भारत की हम बात करेंगे तो कब गठन किया गया था, 1955 में। 1955 में गठन किया गया था। और इसके पहले जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो MC सित्तलवाड़ थे। कौन थे? MC सित्तलवाड़। उसके बाद कह रहा है भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो 1834 में गठित किया गया था, मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में 3 नए यानी कि आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा मंजूरी दी गई। तो कब कहेगा तो 2024। किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए, तो 1 जुलाई 2024 हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 3 नए आपराधिक कानून का पहला बार प्रयोग बिहार के किस जिले में किया गया था, बिहार के सारण जिला में। सारण जिला हो जाएगा, बिहार के सारण जिला हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य द्वारा लागू किया गया है, तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जबकि हम बात करेंगे वित्त आयोग के, तो वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है, 280 में है। ये संवैधानिक निकाय है। और कहेगा वित्त आयोग के 16वें तो अरविंद पनगड़िया, जबकि 15वें कहेगा तो NK हो जाएगा, NK नंद कुमार सी। 14वें कहेगा तो YV रेड्डी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो KC नियोगी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में सही कथन क्या है। तो देखते हैं, कह रहा है 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधित किया गया, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली में LG की तरह यानी कि अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसले कर पाएंगे, तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है सुभद्रा योजना कब और किस राज्य के द्वारा यानी किस राज्य में शुरू की गई। तो सुभद्रा योजना की बात करेंगे तो उड़ीसा में, उड़ीसा हो जाएगा इसका सही आंसर। सुभद्रा योजना की बात करेंगे कहेगा किस राज्य में, तो उड़ीसा हो जाएगा इसका सही आंसर। कब, तो याद रखिएगा 2024। और महिलाओं को सबसे बड़ी योजना की बात करेंगे तो सुभद्रा योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनावी फोटो पहचान पत्र EPIC किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है, तो चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। चुनाव आयोग की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है। किस में है, 324 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में करा है भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। केरल में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC के अंतिम 6 अंक किसका प्रतिनिधित्व करता है।
तो देखिए सबसे पहली बात करेंगे तो इसमें कुल कितना अंक होता है, कुल की बात करेंगे तो 11 अंक होता है। टोटल कितना अंक होता है, 11 अंक, जिसमें 4 अंक जो पहला होता है बैंक को सूचित करता है, बैंक को इंडिकेट करता है। उसके बाद एक जीरो को, और उसके बाद बात करेंगे 6 अंक जो होता है, उसके बाद 6 अंक जो होता है शाखा को सूचित करता है। किसको करेगा, शाखा को करता है। 6 अंक जो होता है शाखा को सूचित करता है। 6 4 10 1 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला देश कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर नेपाल हो जाएगा। नेपाल हो जाएगा यूपीआई को, नेपाल। जबकि यही क्वेश्चन में रहेगा भीम यूपीआई, BHI, भीम यूपीआई की बात करेंगे तो ये भूटान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में शुरू किया गया। तो 2019 में शुरू किया गया, 2019 में। और शुरुआती में पहले 4 + 1 + 1 यानी कि शुरुआती की बात करेंगे तो 6 में, शुरुआती में 6 राज्य में शुरू किया गया। जबकि वर्तमान की हम बात करेंगे, वर्तमान में तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2019 में किया गया था। कब, 2019 में किया गया था। उसके बाद कह रहा है जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहाँ की गई। तो जो दिया हुआ जन आरोग्य योजना, तो इसको हम जन आयुष्मान योजना के भी नाम से जानते हैं, आयुष्मान योजना के नाम से जानते हैं। और कह रहा है इसके जो शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहाँ पर की गई, तो ये कहाँ से शुरुआत हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रांची से। कहाँ से, रांची से इसका शुरुआत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कब, तो 1998 हो जाएगा, 1998। और किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा हो जाएगा। नाबार्ड की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और कहेगा किस समिति के सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DPT का टीका किन 3 बीमारियों के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। D से डिप्थीरिया हो जाएगा, P से परटूसिस यानी काली खांसी, या T से टेटनस हो जाएगा। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस याद कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि IRCTC का मुख्यालय कहाँ और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो इसका सही आंसर रेल मंत्रालय आ जाएगा, रेल मंत्रालय आ जाएगा, रेल मंत्रालय इसका सही आंसर आ जाएगा, रेल मंत्रालय हो जाएगा इसका सही आंसर। नई दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहां से शुरू किया गया। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की हम बात करेंगे तो ये 2015 में, कब, 2015 में कहां से, राजस्थान के सूरजगढ़ से। और ये कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि GST पंजीयन संख्या में कुल कितने अंकों की संख्या होती है। तो टोटल संख्या की हम बात करेंगे तो GST में टोटल कितना संख्या होता है, तो इसमें हो जाएगा 15 संख्या। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। GST की बात करेंगे तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सबसे पहला देश कौन लागू किया था, तो सबसे पहला देश जो था फ्रांस लागू किया। लेकिन भारत में जो लागू हुआ GST 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। तो भारत में जो लागू किया गया कनाडा के मॉडल पर लागू किया गया।
जीएसटी की बात करेंगे, अपनाने वाला पहला भारत का राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में ओसीआई कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन नियम के तहत की गई तथा ओसीआई कार्ड किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको हम बात करेंगे तो जारी कब किया गया, कराए शुरुआत किस अधिनियम नागरिकता संशोधन नियम के तहत किया गया? तो ये हो जाएगा कब? 2005 हो जाएगा, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति को है ये अधिकार। किसे है? राष्ट्रपति को है। और एक किस अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा? अनुसूची 5 में आ जाएगा। अनुसूची की बात करेंगे तो ये 5 में आ जाएगा, 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस मंत्रालय के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो मंडल कमीशन की सिफारिश को कब? तो 1980 में, 1980 में, याद रखिएगा। और बीपी मंडल के, तो बीपी मंडल इसमें ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था 27%, इसी में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता संबंधित भाग को कब लागू किया गया? तो ये देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग हो जाएगा 2। कहेगा कि नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। एक, ये भाग को कब लागू किया गया? तो ये हो जाएगा कब? 26 नवंबर 1949। एक क्वेश्चन में कहेगा कि नागरिकता से जुड़े प्रावधान को कब लागू किया गया? यहाँ पर कह रहा है नागरिकता से संबंधित भाग को, तब भाग हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन यही कहेगा कि नागरिकता से जुड़े प्रावधान को तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया है। लेकिन यही क्वेश्चन में फिर चेंज करके पूछता कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 क्वेश्चन। भाग कहेगा तो 1949 याद रखिएगा, और कहेगा क्वेश्चन में नागरिकता से जुड़े प्रावधान 1950 और नागरिकता अधिनियम पारित 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338 के बी में है, 338 के बी में। फिर कह रहा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई तथा इसका संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष की हम बात करेंगे तो 2014 में ये टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 प्रकार के टीका का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः। तो जैविक राज्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। जैविक राज्य सिक्किम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा। कह रहा है गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो ये मीथेन निकलेगा, मीथेन हो जाएगा। फिर कह रहा है पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो डायरेक्ट पेड़ पौधा यूज नहीं कर सकता। एक दलहन पौधे के जड़ों में एक राइजोबियम जीवाणु होता है, वो नाइट्रोजन लेकर के ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। किसमें? नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जीवाणु राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। बलवंत राय मेहता हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता की बात करेंगे तो ये कब? 1957 में यानी कि लागू किए। जबकि रिपोर्ट की बात करेंगे, रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट दिया था कब? 1959 में दिया। और रिपोर्ट 1959 में दिया, इसी के कारण तो
2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नगौर जिला में लागू हुआ था। और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय की बात किए थे, जबकि अशोक मेहता की बात करेंगे तो ये द्विस्तरीय की बात किए थे, आए कब 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, केचुआ पालन विधि को क्या कहा जाता है? केचुआ पालन वर्मी कल्चर हो जाएगा, वर्मी कल्चर हो जाएगा, वर्मी कल्चर हो जाएगा। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, इसमें कोई नेत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया? देखिए यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यानी कि नरेगा की बात कर रहा है, तो नरेगा आया कब? 2005 में आया। लागू कब होगा? तो लागू हुआ 2006 में। लेकिन नरेगा एन के जगह पर यानी कि फिर महात्मा गांधी ऐड हो गया, तो महात्मा गांधी एम यानी कि मनरेगा की हम बात करेंगे तो मनरेगा कब आया? 2008 में आया। और लागू कब हुआ मनरेगा? तो लागू हुआ 2009 में। तो कम से कम ध्यान देना है कि नरेगा आया 5 में, लागू हुआ 6 में। अब नरेगा इन के जगह महात्मा गांधी जुड़ गया, इनकी मनरेगा 2008 में है लेकिन लागू हुआ 9 में। तो कहेगा मनरेगा लागू कब हुआ? 2009 में। और नरेगा लागू कहेगा तो यानी कि 6 में आया था, 5 में, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर कब होगा? 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को। लेकिन लागू की बात करेंगे तो लागू हुआ 28 अगस्त 2014 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो विजय केलकर हो जाएगा। क्या? विजय केलकर हो जाएगा। भारत में जो लागू हुआ है कनाडा के मॉडल, जबकि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था 20 में। अब भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम हो जाएगा। कह रहा यदि आय में वृद्धि के साथ कर में भी वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रगतिशील प्रक्रिया हो जाएगा, प्रगतिशील प्रक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया था? तो फ्रांस हो जाएगा। सबसे पहले कौन लागू किया था? फ्रांस। अब भारत में लागू हुआ है कनाडा के मॉडल पर। कह रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? तो राजस्व व्यय है। क्या है? राजस्व व्यय है। कह रहा है भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया और कब पारित किया गया? तो बजट की बात करेंगे तो सबसे पहले अंग्रेज के टाइम में 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पारित किया गया, याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में कहेगा तो समुक्खम सेठी 1947 में समुक्खम सेठी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया? तो स्वतंत्रता के बाद कर रहा है तो 26 नवंबर 1947 को कब लाया गया? 1947 को। फिर कह रहा है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा? स्वतंत्र भारत में समुक्खम सेठी हो जाएगा, समुक्खम सेठी हो जाएगा। जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो गणतंत्र भारत की बात करेंगे तो 1950 में और जॉन मथाई के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो पहली महिला की हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्या? इंदिरा गांधी हो जाएगी। फिर कह रहा है भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो पेपरलेस बजट की बात करेंगे तो 2021 में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए हैं, तो 3 व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो एक JL नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे इंदिरा गांधी हो जाएंगे।
उसके बाद राजीव गांधी हो जाएंगे। तो यही 3 व्यक्ति थे। चलिए, कराए क्वेश्चन में कि संविधान को किस अनुच्छेद के तहत अंतिम बजट पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद अंतिम बजट कराए किस अनुच्छेद के तहत? 116 अनुच्छेद के तहत। 116 अनुच्छेद के तहत, याद रखेगा। जबकि हम बात करेंगे वार्षिक वित्तीय बजट की, वार्षिक 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 वित्तीय बजट की बात करेंगे तो इसका वर्णन 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया। तो शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? तो 1986 में पेश किया गया था। उस समय वित्त मंत्री की बात करेंगे तो बीपीसी थे। बीपीसी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से वो कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगा। मुक्त रूप से बोल रहा है, याद रखिएगा। मुक्त रूप से बोल रहा है तो यहाँ पर अस्थिर रहेगा, इसमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित। मुक्त रूप से कोई भी वस्तु, एक हाथी को गिराइए या एक पेज को, दोनों समान समय के अंतराल में नीचे गिरेगा मुक्त रूप में। तो यहाँ पे अपरिवर्तित हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा। यहाँ पर मुक्त नहीं लगाया है, तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो कौन सी ऊर्जा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv²। करा है जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh। जब h को दुगना कीजिएगा तो ये भी दुगना हो जाएगा, यानी कि दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि वित्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्रक बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। फिर कह रहा है सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो सूर्य के द्वारा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो किसका हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। क्या? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण या अवकरण दोनों होता है कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। रिडॉक्स में दोनों हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो अवकरण हो जाएगा। क्या? अवकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए ऑक्सीकारक है, बिल्कुल सही है। करा धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए अवकारक है, बिल्कुल सही है। तो अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसलिए ऑक्सीकारक, और धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इसलिए अवकारक, दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अवकारक एक पदार्थ है जो, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे पदार्थ का अवकरण करते भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करते भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा। क्या? सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और लोहा में जंग लगने से
लगने के से बचाने के लिए जस्ता का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा हाइड्रोजन का जन्म ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करा ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद करा अपकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में कमी होता है, बिल्कुल सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किस में होते हैं, तो किस में हो जाएगा, तो स्तनधारी में हो जाएगा, स्तनधारी में होगा। यहाँ कह रहा है केंद्रक विहीन, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो किस में, स्तनधारी में। और वो भी 2 अपवाद है, ऊट और लामा। ऊट और लामा की बात करेंगे तो इसके आरबीसी में केंद्रक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर विहीन बोला, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है तो स्तनधारी में, लेकिन अपवाद है ऊट और लामा, इसके आरबीसी में केंद्रक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा भारतीय पंछी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा, सलीम अली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्यों लगाता है, बाक कोष पाया जाता है, बाक कोष पाया जाता है नर मेढक में, या तो आपको वोकल सेक देगा, यानी कि वोकल सेक देगा, वोकल सेक देता है, नर मेढक में पाया जाता है, मादा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा विशेषज्ञ मत्स्य में पाए जाते हैं, उत्तर कूट कुछ सहायता, यानी कि तो देखते हैं ए अति, यानी कि ए अनियतापी जीवन है, ए अनियतापी जीवन है, तो ये जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, तो मछली में फेफड़ा के द्वारा थोड़ी होगा, इसमें गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, ये गलत दिया हुआ है। करा इसमें हृदय 2 कक्ष में बटा है, बिल्कुल मछली में 2 कक्ष में बटा होता है, और इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है, बिल्कुल सही है, CO2 वाला ब्लड होता है। तो क्या कर रहा है इसमें सही होगा 1, 3 और 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो किस संघ के हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर कह रहा है पायला घोंघा का नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सीपिया को काइटल फिश के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। ये दोनों मोलस्का संघ के जीव आ जाएगा, मोलस्का के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा यानी कि श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, सही हो जाएगा। ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है, तो सही हो जाएगा ये। करा क्वेश्चन में कि झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ में आ जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। क्या आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित विकल्प कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। करा घरेलू मक्खी टाइफाइड, बिल्कुल सही है, टाइफाइड होता है दूषित जल या दूषित पानी से होता है, और इसमें घरेलू मक्खी भी हो सकता है। कह रहा है राइट फली कालाजार, ये गलत दिया हुआ है, बी ही गलत हो जाएगा। कालाजार की बात करेंगे तो सेंड फ्लाई हो जाएगा, सेंड फ्लाई हो जाएगा। फिर कह रहा है सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस, ये भी सही है। कह रहा है क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया, ये भी सही है। सही नहीं पूछा था तो सही नहीं हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए, तो देखते हैं। कह रहा है जीवों में, क्वेश्चन में कह रहा है
कि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल। फिर कह रहा है जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली द्वारा, हरित ग्रंथि द्वारा होता है। फिर कह रहा है जीवों में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा है उपयुक्त विशेषता किस संघ के जीवों का है, तो ये सब जो संघ किस संघ का आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। सब कौन आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है, ये गलत दिया हुआ है। कुटपाद नहीं, टेंट किल्स कह सकते हैं, टेंट किल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है हाइड्रा का अमृत का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं, ये भी सही है। तथा श्वसन विस्तरण के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ये भी सही दिया हुआ है। तो सही हो जाएगा 2, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है किस जीव को यानी कि बाथ स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल यानी कि स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूस्पेजिया हो जाएगा, यूस्पेजिया हो जाएगा, यूस्पेजिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।